परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाएं। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर क्या बहुत पैसा मिलता है? क्योंकि समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बातों को हवा उड़ा देते हैं और लोगों को कहते हैं कि वहाँ पर पैसा मिलता है। तो क्या यीशु मसीह में पैसा मिलता है? तो उसी के लिए मैं वचन लाया हूँ कि आप सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और वचन 5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। कमाई का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह में आने वाले जो होते हैं वो ये न समझे कि प्रभु के पास आने से वहाँ पर पैसे मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि पैसे आपको देने पड़ेंगे। मैं अपनी बात को बताता हूँ, मुझे भी ऐसा था। जब मैं आया तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि लोग थोड़े से पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। विश्वासी ही उनको सब पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा, लोग झूठ मूठ का हवा उड़ाते हैं कि यीशु मसीह में जाने पर लोग बहुत पैसा देते हैं। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर कोई पैसा नहीं हुआ। मैं 10 सालों से हूँ, कोई पैसा नहीं। जो सेवा करता है, सेवा करने वालों को थोड़ा सा पैसे मिलते हैं जिससे कि वो जी सके, अपना आने जाने का खर्च उठा सके, वो भी कम पड़ता है। तो यीशु मसीह में पैसे बाहर से नहीं मिलते, बल्कि प्रभु उनको आशीष देता है। जो लोग प्रभु को देते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं। लिखा है कि जो व्यक्ति धन पर ही अपना मन लगा लिया तो वो प्रभु से दूर हो जाता है। यहूदा इस्करियोती को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उसी को झोली दिए थे, दान का पैसा सब वही लेता था। उसी ने गलत काम किया। प्रभु को ही उन्होंने चांदी के सिक्कों में बेचा। तो पैसे पर मन न लगाए, बल्कि प्रभु पर मन लगाए। प्रभु से प्रेम रखे, और प्रेम में सब कुछ आदमी देता है। इसलिए पौलुस भी कहते हैं, लेने से देना धन्य है। यदि हम भक्ति पैसे को समझ के करें कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमारा दुकान बढ़िया चलेगा, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, तो इस तरह का आप विचार करते हैं तो आप एक तरह से ठोकर भी खा सकते हैं। आपका जो भी काम है आप करेंगे, उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। मगर ये आप सोचेंगे कि हमें वहाँ जाने से बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति की गवाही बताता हूँ कि एक जो दुकान नहीं चल रहा था, वो मुझसे बोला, मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद चर्च में आने लगा और उसे आशीष मिल गया। उसके दुकान का बिक्री बहुत तेज़ हो गया और उपवास भी रखने लगा, सब करने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, शैतान उसके पीछे लगता है और उसको कहते हैं कि अरे तुम अपना धर्म बदल लिए, प्रभु यीशु मसीह में जाने लगे, ईसाई बन गए, ऐसा बोल दिए। अब वो क्या नहीं जा रहा है, कह रहा भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दिया करे। अब वो जब प्रार्थना हो रहा है तो बिक्री हो रहा है, जब प्रार्थना नहीं हो रहा है बिक्री नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो चर्च से जाना छोड़ दिया। अब उसका दुकान धीरे धीरे करके बंद हो गया, धंधा पानी खत्म हो गया। तो मेरे प्यारो, अगर हम पैसे पर मन लगा ले तो पैसे से नहीं, बल्कि प्रभु पर अब मन लगाओगे, प्रभु के पास जाओगे, तो प्रभु सबको रोटी पानी देता रहता है और सबका पेट पालता रहता है। तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति में पैसे को नहीं जोड़ना चाहिए। जो यहाँ पर लिखा है 6ठे आयत में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। यदि आप संतोष करते हो कि प्रभु में जो भी मिला, कुछ भी मिला, तो उसी पर अगर संतोष कर रहे हो तो ये बड़ी कमाई है। क्योंकि लिखा है और आगे
कि आप न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए अपने आप को देखें तो आपका पेट पालन केवल होता है इस धरती पर, जो कुछ भी जुटाते हो सब छोड़कर चले जाते हो। तो हमें जो भक्ति करनी चाहिए संतोष सहित करनी चाहिए। ये न समझना चाहिए कि यीशु मसीह में आने पर बहुत पैसे देने वाले मिल जाएंगे, बहुत पैसे देंगे। ये ऐसी अफवाह है, केवल सच्चाई नहीं है। होता होगा कहीं और ऐसे जगह पर, मगर मैं सच्चे परमेश्वर की आराधना करता हूँ और मैं अपनी गवाही बताता हूँ। जितनी जगह सुसमाचार सुनाने गया सब जगह अपने पैसे को खर्च करके गया और पास्टर को मैं पैसा देता गया। पास्टर जगह जगह मुझे लेकर सुसमाचार सुनाने के लिए लेकर जाता था। और आज भी मैं सेवा करता हूँ विदाउट पे, पैसे नहीं लेता हूँ। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं कि प्रभु की सेवा करे और कोई उसे पैसे न दे। आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रभु भी आपको हटा देगा। वो कैसे मिलेगा? मैं पहले लोगों का प्रार्थना करता था तो मैं पैसा नहीं लेता था। तो जब पैसा नहीं लेता था मेरे पास कोई नहीं आता था प्रार्थना कराने के लिए। मैं बहुत सोचता था कि क्या बात है। तब फिर मन मार के फिर मैंने पैसा लेना शुरू किया। तो जो प्रभु का सेवा करता है, प्रभु विश्वासियों के मन में बातें करते हैं और विश्वासी स्वयं उसे दान स्वरूप देते हैं कि अरे पास्टर जी इतने दूर से आए हैं, पास्टर जी मेरी प्रार्थना किए हैं। तो ऐसा प्रभु उनके मन में बातें करता है और वो देता है। परंतु मैंने कोई मांग नहीं रखा है कि मुझे दो। तो हर एक व्यक्ति विश्वास करे, परमेश्वर उसको पालता है, पोसता। अपने जीवन को देखे तो प्रभु हर एक तरह से आपको शांति दिए हैं। बीमारियों परेशानियों से भी बचा रहे हैं। आपका खर्चा जो फालतू होता था उन सब से भी प्रभु रोक लगाकर प्रभु आशीष से भर दिए हैं। हर एक तरह से बढ़ती है। तो हमें विश्वास के साथ, लिखा है कि संतोष के साथ बड़ी कमाई करनी चाहिए। भक्ति बड़ी कमाई है। तो हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, न कि पैसे के पीछे रगड़े झगड़े करें, मांग करें। इस तरह का न होना चाहिए। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। तो आप लेने वाले नहीं, पौलुस की तरह देने वाला हो। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचनों में प्रभु बोले, पिता परमेश्वर दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसी वचन के अनुसार प्रभु जी देने वाले हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। पौलुस भी कहते हैं लेने से देना धन्य है। प्रभु ऐसी आशीष से भर दे जो भाई सुने वचन हालेलुया देने वाले हों। आपका दया अनुग्रह प्रेम चाहते इसी भाई के जीवन में। सब कुछ प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।